क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब भी आप बेड पर सोने के लिए जाते हैं, आप आँखें बंद करते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती। आपके जो ब्रेन है उसमें बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, ओवरथिंकिंग होती रहती है। वो आपको पास्ट को लेकर के हो सकती है, आपको अपने फ्यूचर को लेकर के हो सकती है। लेकिन जब भी आप सुबह उठते हैं, ये पक्का है कि आप एनर्जेटिक फ़ील नहीं करते, आपको अच्छा फ़ील या फ्रेश फ़ील नहीं होता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैंने एक कॉन्सेप्ट को समझाया है जो कि मैंने लिया है दी स्लीप सॉल्यूशन बुक से, जो कि लिखी थी मैथ्यू वॉकर ने। बड़ी ही अच्छी बुक है और स्लीप के ऊपर बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसमें दी गई और आप एक नई नॉलेज, एक नई इनसाइट स्लीप को लेकर के अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब साइंस क्या कहती है नींद के बारे में। देखिए, जो नींद है वो दो तरह के एक सिस्टम पर काम करती है। पहला है प्रोसेस, जो कि हम एस भी बोलते हैं। जो प्रोसेस है, प्रोसेस मीन्स स्लीपिंग प्रेशर। स्लीपिंग प्रेशर क्या होता है? जब आप अच्छे से सोते नहीं हैं 2-3 या 4-5 दिन तक, आपका जो एक स्लीप जो प्रेशर है वो बढ़ता रहता है। एक केमिकल होता है जिसका नाम है एडेनोसिन, वो आपके ब्रेन में जमा होता रहता है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा थकावट फील होती है। और दूसरा जो एक सिस्टम है उसको बोलते हैं हम प्रोसेस सी, यानी जब आपका जो एक सर्काडियन जो रिदम है वो किस तरह से काम करता है। अगर वो सही काम करता है तो आपको अच्छी स्लीप आएगी, अगर नहीं करता तो कहीं न कहीं आपकी नींद में गड़बड़ होगी ही होगी। क्योंकि जो सर्काडियन जो रिदम है वो हमेशा लाइट के द्वारा सेट किया जाता है। जैसे कि अगर डे लाइट है तो आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं, डीप स्लीप बहुत कम ले पाते हैं। और कहीं न कहीं अगर डिम लाइट है, डार्कनेस है नाइट टाइम पे, तो आप बेटर स्लीप ले पाते हैं। तो ये जो आपका एक इंटरनल जो एक क्लॉक होता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है कि आप एक फ़िक्स टाइम पर सोते हैं और सुबह फ़िक्स टाइम पर उठ जाते हैं। तो अगर आपका ये इरेगुलर शेड्यूल है तो कहीं न कहीं आपको अच्छी नींद नहीं आ सकती है। यहाँ पर एक और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हाइपर अराउजल। हाइपर अराउजल में क्या होता है, जो आपका माइंड है, जो आपकी बॉडी है, कहीं न कहीं वो अलर्ट मोड पे रहती है। उनको लगता है, ब्रेन को लगता है कहीं न कहीं कोई खतरा ना हो। तो जो नींद है आपकी वो ट्रिगर होती है 3-4 तरह के अराउजल से। पहला है कॉग्निटिव अराउजल। उसमें क्या होता है, आपके जो रेसिंग जो थॉट्स हैं, कहीं न क्योंकि ब्रेन ये डिफरेंशिएट नहीं करता है कि आपके थॉट्स, अगर आप किसी खतरे के बारे में सोच रहे हैं या वरीड हैं किसी चीज़ को लेकर के, या फिर आप एक्चुअल उस चीज़ को सामने पाते हैं, तो ये डिफरेंशिएट नहीं करता है। तो अगर आपके अंदर थॉट्स ऐसे हैं कि आप वरीड हैं, स्ट्रेस में हैं, या फिर आप फ्यूचर को लेकर के एंग्ज़ियस हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो ब्रेन है, आपका जो बॉडी है पूरा, वो एक अलर्ट मोड पे रहता है और इस वजह से आप अच्छी नींद नहीं ले पाते। दूसरा है आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल। उसमें क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है या फिर आपको टेंशन है बॉडी में कहीं पर, या फिर हो सकता है आपको आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ी से बढ़ रही है अगर, तो उस वजह से क्या होता है कि ब्रेन तब भी अलर्ट मोड पे रहता है और आप अच्छी नींद नहीं ले पाते। तीसरा इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कंडीशन जो अराउजल है वो, जैसे कि आप एक बिस्तर पर जाते हैं हर रोज़ बार-बार, अगर आप उस बिस्तर पर जाते हैं बिना वजह से, आप फ़ोन चलाने के लिए जाते हैं, अगर आप चेयर की बजाय उस बिस्तर पर बैठते हैं या लेट जाते हैं बार-बार, लेकिन आपको एक्चुअली स्लीप नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन एक जो वो बनती है, जिसकी वज़ह से आपका ब्रेन आपके बेड के साथ जो एक फ्रस्ट्रेशन है आपकी, वो डेवलप कर लेता है, जिसकी वज़ह से आपको बोरडम फ़ील होती है और आप अच्छी स्लीप नहीं ले पाते हैं। अब इसमें एक सॉल्यूशन भी आपको मैं देना चाहता हूँ, जो कि एक बड़ी अच्छी थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोमेनिया, सीबीटीआई भी इसको बोलते हैं। तो ये स्लीपिंग पिल या फिर कोई भी मेडिकेशन आप लेते हैं अपनी नींद को बेटर करने के लिए, उससे भी ज़्यादा असरदार साबित हुई है, ये रिसर्च शो करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पहला स्टेप है इसमें आपको अपने जो स्टिमुलस हैं जितने भी आपके आसपास, जैसे कि अगर लाइट ऑन है कुछ या फिर कोई भी ऐसा आपको स्टिमुलस ट्रिगर कर रहा है, चिंता हो सकती है आपकी, जो मैंने अभी आपको अराउजल समझाई, वो सबको आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल मीन्स कि आपको उन चीज़ों को रिमूव करना है। अगर आपके सोने की जगह पे अगर आपका लैपटॉप है, आपका फ़ोन है, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो कहीं न कहीं उसको आप उस रूम से हटा दीजिए, क्योंकि वो एसोसिएटेड होता है, कहीं न कहीं कंडीशनिंग हो चुकी है उस चीज़ की, तो कहीं न कहीं ब्रेन अलर्ट मोड पे रहता है, आपको नींद अच्छी नहीं आती है।
अगर आपकी लाइट बहुत ब्राइट है उसको डिम कीजिए, तो कहीं न कहीं आप वो चीज़ ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करती है आपकी बॉडी और आपको ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी नाइट हो चुका है तो उसको अभी सोना है। तो इसलिए ये जो स्टिमुलस हैं आप पहले उनको रिमूव कीजिए वहाँ से। दूसरा जो स्टेप है वो है स्लीप रिस्ट्रिक्शंस। अब स्लीप रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है, आप उतना ही सोइए जितना आपको ज़रूरत है। अगर आप सोने जा रहे हैं और आप सिर्फ़ बेड पर लेटे हुए हैं, आपको नींद नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ वहाँ से उठ जाइए 20 मिनट तक। अगर आपको नींद नहीं आता है तो उठ जाइए और कुछ ऐसा शांत काम कीजिए। आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने ब्रीदिंग जो आप कर रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा माइंडफुलनेस का कुछ भी जो टेक्निक है वो कर सकते हैं। जिसकी वजह से उसके बाद अगर आपको नींद आना शुरू होती है तो आप उस टाइम पर वहाँ से उठ कर के बेड पे जा कर के सो सकते हैं। तो आपको गहरी नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आप जितनी भी कॉफ़ी है या फिर चाय है, कैफ़ीन जो आप कंज़्यूम करते हैं, कहीं न कहीं वो आपकी नींद का जो पैटर्न है उसको बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अगर आपने 5-6 घंटे पहले कोई कैफ़ीन लिया, तो कहीं न कहीं आपका लेट नाइट तक, अगर आपने आफ्टरनून में लिया है कैफ़ीन, तो वो लेट नाइट तक आपको उसका जो 1/4 जो हिस्सा है, वो कहीं न कहीं आपको उस टाइम पर भी इफ़ेक्ट कर सकता है आपकी नींद को। तो हो सकता है तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 8 से 9 घंटे का गैप ज़रूरी है कैफ़ीन लेने के बाद। इसमें मैं कुछ और प्लान्स भी आपको सॉल्यूशन के तौर पर ऐड करना चाहूँगा। पहला है कि पहले जैसे कि पहले वीक में आपने कुछ नहीं करना है। पहले वीक में आपने अपने आप को ऑब्ज़र्व करना है। आप अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व कीजिए कि आप कितनी बार उठते हैं नींद से या किस टाइम पर जाते हैं। ये सब अगर आपको अपने बारे में, जब प्रॉब्लम के बारे में आपको पता होता है, तभी आप सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। दूसरा जो वीक है उसमें आप क्या कीजिए, एक टाइमर है वो सेट कीजिए कि मुझे इतने टाइम पे जाना है सोने और इतने टाइम पे सुबह उठ जाना है। तो वो अगर आप सेट करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। और हो सके तो बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ना कि फ़ोन स्क्रॉलिंग के लिए या फिर कोई गैजेट आप यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कोई गैजेट यूज़ करना है तो प्लीज़ वो आप अपनी चेयर पे जा कर के किसी दूसरे रूम में अगर आपका गैजेट रखा है वहीं पर ही यूज़ कीजिए। बिस्तर पर गैजेट यूज़ मत कीजिए। ये बहुत बुरी तरह से आपकी नींद को इफ़ेक्ट करता है। और तीसरे वीक में आपको क्या करना है? थर्ड स्टेप क्या है? स्लीप रिस्ट्रिक्शंस। जितना आपको नींद आता है उतना ही लीजिए। अगर उससे ज़्यादा नींद आप लोगे तो आपका जो प्रेशर है वो कम होता है। कम होगा तो आपको नींद नहीं आएगी डीप, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आप पूरा रेस्ट नहीं ले पा रहे, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहती है, फ्रेश आप फील नहीं करते हैं सुबह, तो आप अपनी जो स्लीपिंग जो विंडो है उसको बढ़ा लीजिए। आप जब भी आपको नींद आती है उस टाइम पर सोने का प्रयास कीजिए। कोई भी दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। नींद कोई लग्ज़री नहीं है, ये एक ब्रेन का एक मेंटेनेंस करने का एक टूल है, ठीक है? आपके जो कॉग्निशन है, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो मेमोरी है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, इन सब को रेस्ट चाहिए होता है और इनका जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ़ स्लीप के द्वारा ही होता है। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आपको चांस नहीं है कि आपको मेंटली इश्यू कुछ भी होगा लाइफ में। तो इसलिए अच्छी स्लीप लीजिए और अच्छी डाइट लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपकमिंग नोटिफिकेशन रिलेटेड टू ऑल अपकमिंग वीडियोस। और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा नींद में क्या प्रॉब्लम आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोना मत भूलिए। गुड नाइट एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद समबडी हु एक्चुअली सफरिंग विद द पुअर स्लीप। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।